नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आज आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टाइम में। आज हम एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कलिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो कलिका पुराण जो है शाक्त धर्म से संबंधित है। कलिका पुराण को कलि पुराण भी कहते हैं। प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थभावी कहा जाता था? तो वैश्य धर्म को सार्थभावी कहा जाता था। सार्थभावी इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये कृषि और व्यापार से संबंधित वर्ण है। इनका मुख्य काम कृषि एवं व्यापार था। शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से मिलते हैं? तो शुंगों के पूर्वज मूलतः उज्जैन से मिलते हैं। शुंग वंश के संस्थापक जो थे उन्होंने मौर्य वंश के मैं बता देता हूँ आपको पूरा कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। तो शुंग वंश के संस्थापक जो थे पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने मौर्य वंश के शासक भद्रथ की हत्या कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। तो शुंग वंश की स्थापना हुई थी 185 ईसा पूर्व में और इनके साक्ष्य जो है पूर्वज जो है उज्जैन से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन था? तो शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी जो था इस्लाम शाह था। ये इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। इसका मूल नाम जलाल खां था। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो ये है सूरत में। क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया था, जिससे प्रभावित होकर जहांगीर ने 1613 ईस्वी में इनको अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोलने का आदेश दे दिया था। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरफ से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो यह कथन सिस्टर निवेदिता द्वारा कहा गया। सिस्टर निवेदिता जो थी वो स्कॉट आयरिश सामाजिक कार्यकर्ता थी। इसके साथ साथ ये स्वामी विवेकानंद की शिष्य थी। इन्होंने ही ये कथन दिया था कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन व्यक्ति हैं। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और दोस्तों इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूं कि भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है एम विश्वेश्वरैया, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी और इसका प्रकाशन 1936 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है? तो यह है चरण पादुका नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हुआ था 1930 को। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हुआ था ये दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। इसकी कुल लंबाई है 2510 किलोमीटर है। 2510 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और ये जो निकलती है वो गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूं दोस्तों, जो एग्जामिनर पूछता है कि सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन बनाती है? तो सबसे बड़ा अफवाह तंत्र भारत का गंगा नदी ही बनाती है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे यह हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर करें।